तमाम किस्म की तारीफ़ सदा ज़िंदा सलामत रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है। बादहु दरूद सलाम का तोहफ़ा अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह इब्न माजा शरीफ के अंदर और इसी तरीक़े से अबू हफ्स हम्बली अलैहि रहमा अपनी किताब बाबू फ़ी उलूमिल किताब पेज नंबर 437 में अच्छे अंदाज में नकल करते हैं। रावी अबू गालिब अलैहि रहमा हैं। ये कहते हैं कि मैं सहाबी रसूल अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चल रहा था मस्जिद की तरफ। दमिश्क के बस्ती में था। दमिश्क के जो जामे मस्जिद है उसकी तरफ चल रहा था। चलते चलते जब जामे मस्जिद के गेट पर सहाबी रसूल पहुंचे तो उसी वक्त उन्होंने कहा किलाबु अहलिन्नार, किलाबु अहलिन्नार, किलाबु अहलिन्नार। ये खारिजी लोग जो है दोज़खियों के कुत्ते हैं, दोज़खियों के कुत्ते हैं, दोज़खियों के कुत्ते हैं। फिर आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठाया और कहा इस ज़मीन आसमान के नीचे सबसे बुरे अगर कोई लोग हैं तो यही लोग हैं, यानी खारिजी लोग। और सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो इनको कत्ल करेंगे, और वो भी लोग बेहतरीन हैं जिनको ये लोग शहीद करेंगे। और फिर ज़ारो कतार रोने लगे। रोते हुए कहा कि ये लोग इस्लाम के अंदर थे लेकिन अपने करतूतों की वजह से इस्लाम से खारिज हो गए, काफिर हो गए। और फिर कुरान की आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 7 की तिलावत की अपने बात की दलील में हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अबू गालिब रहमतुल्लाह अलैह जो साथ में थे उन्होंने कहा जरा गौर तो करो, जो बात आपने कही है क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना है? कहा अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नहीं सुनी होती और मैं अपने तरफ से कहता तो बड़ा जुर्अत वाला हो जाता। अल्लाह की कसम है मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि बार बार सुनी है। अगर हमने ना सुनी और मैं वैसे ही कह रहा हूं तो अल्लाह मेरे कानों को बहरा कर दे। यह है हदीस। अब यहां पर बड़े जुर्अत के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खारिजियों को दोज़ख का कुत्ता कहा और बार बार 3 मरतबा दोहराया
कहा ये इस्लाम से खारिज हो गए हैं, और दलील के तौर पर फिर कुरान की आयत पेश की। कुरान की आयत हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात। रब की जात वो है जिसने आप पर इस कुरान को, आयात को उतारा जो मजबूत है और वाज़ेह है और असल किताब है। वो उख़रु मुतशाबिहात और मुतशाबह आयतें हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन, जिन लोगों के दिलों में कजी है, जिनका दिल टेढ़ा हो चुका है, वो ऐसी मुतशाबिहा आयत के पीछे लगते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जमीन में फितना और फसाद के तौर पर लगे रहते हैं और इसके अंदर तावीलें करते हैं। वर्रासिखूना फिल इल्म, लेकिन जिनका इल्म रासिख है, दिल में टेस्ट है, जिनका इल्म मजबूत है, ईमान मजबूत है, वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही। ऐसे मुशाबह वाली आयतें जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मामला आता है, तो कहते हैं हम इन आयात पर ईमान लाए जो हमारे रब के जानिब से नाज़िल हुआ है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं हदीस रसूल से या साहिब इल्म से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वर्रासिखूना फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिकुल्लिन मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करू इल्ला उलुल अल्बाब। अक्लमंद लोग ऐसे ही करते हैं। यहां पर एक कहा गया मुहकम आयत, मुहकम आयत से मुराद अल्लाह ने हलाल हराम वाज़े किया है, वाक़यात को वाज़े वाज़े बयान किया है, तौहीद को वाज़े बयान किया है, शिर्क को वाज़े तौर पर बयान किया है, नमाज, ज़कात, रोज़े का हुक्म दिया वाज़े तौर पर। ये चीजें हैं वाज़े, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुशाबह वाली है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की ज़ात है, फरिश्ते हैं, इसी तरीके से आज़ाब कब्र है, जन्नत और दोज़ख है। ये चीजें समझ में भी नहीं आती और हमारे सामने भी नहीं है, देख के यकीन करें, कुछ भी नहीं समझ रहा है। लेकिन जो ईमान वाला है वो कहता है हमारे रब ने, रसूल ने जो कहा वो सच है। ये वही कहेगा जिसका इल्म रासिख, ईमान मजबूत होगा। लेकिन जिसका ईमान, जिसका इल्म कम होगा, ईमान फुसफुसा होगा, वो अहकाम के अंदर भी तावीलात करेगा और अपनी ख्वाहिश, अपनी समझ के मुताबिक उसको साबित करने की कोशिश करेगा। या कि जो मुशाबह, बहुत से लोग हैं अल्लाह का इनकार कर देते। कम्युनिस्ट देख लीजिए, मुसलमानों में बहुत से लोग हैं, अब उन्होंने कह दिया आज़ाब कब्र नहीं है। मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जैसे ईसाई लोग, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा ये अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, ईसा नबी अल्लाह है, अल्लाह के नबी हैं। लेकिन कुरान कहते लोग ऐसी आयतों से कहते हैं अल्लाह है या अल्लाह का एक हिस्सा है। ऐसे मुसलमानों में कुछ लोग हैं नबी अलैहिस्सलाम को नूर मुराद लेते हैं और वो नूर जो अल्लाह की जात से निकला हो, इस तरीके से गुमराह कर देते हैं और शिर्क के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। इससे मुराद मुहद्दिसीन कहते हैं जो मुशाबह आयतों के पीछे पड़ते हैं, अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो अहले बातिल है, वो बिदअती है। और ऐसे लोगों का चेहरा दिन क़यामत स्याह और काला होगा, दोज़ख के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। अब हम ये देखें, ये जो मुश्तबिहात के पीछे
सहाबी रसूल ने 3 मरतबा कहा अल खवारिज किलाबु अहलुन नार, ये दोज़खी कुत्ते हैं। और दूसरी रिवायत इब्न माजा की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खवारिज किलाबुन नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं, दोज़खी कुत्ते हैं, दोज़खी कुत्ते। एक जगह है जहन्नमियों के कुत्ते, एक जगह है जहन्नमी कुत्ते, यानी ये खुद कुत्ते बनकर जन्नत दोज़ख में जाएंगे। और दूसरे जहन्नमियों के कुत्ते, इससे मुराद यह है ये बिदाती, ये कम इल्म वाले, ये नफ्स परस्त, ये ख्वाहिश परस्त, ये मतलब परस्त, जो अपने हिसाब से कुरान हदीस से मसाइल मुस्तंबत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और खुद भी गुमराह करते हैं, ये वो काफिरों के कुत्ते होंगे जो काफिर मुशरिक बिदाती दोज़ख में जाएंगे। उनके एजेंट बनकर दुनिया के अंदर गुमराही फैलाते थे, ये उनके कुत्ते होंगे। वाज़ेह तौर पर एक नहीं दसियों हदीस से खारिज दोज़ख के कुत्ते हैं। इस्लाम के अंदर सबसे पहला जो फिरका वजूद में आया और यही खारिजियों का फिरका है। फिर उसके बाद जितने फिरके मुसलमानों के अंदर निकले इस्लाम के नाम पर, सब इसी से निकलते गए। कोई इससे बड़ा हुआ, कोई इससे छोटा हुआ, कोई आगे बढ़ गया, कोई कम रह गया, लेकिन हर फिरका इसी फिरके से निकला है। यही उसकी असल शाख, असल जड़ है। अब इन लोगों की अलामतें बड़ी हैं। एक कम इल्म वाले रहते हैं, दूसरे खुद पसंदी रहती है, अय्यल होते हैं, और तीसरे हुक्मरां के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करते हैं और खुद हाकिम बनने की कोशिश करते हैं, और चौथे आलिम और उलमा को तान तस्लीम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनसे खुद दूर रहते हैं और आवाम को भी दूर रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से तकरीबन कुरान और हदीस के जरिए देखें तो इनके जो उलमाओं ने और साफ बयान किया है 25-30 की तादाद में है। चलिए सबसे पहले हम गौर करें किस तरीके से एक गुमराह करते हैं, और उससे पहले ये बात भी समझ लें मेरे भाई, गुमराह कौन लोग होते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ज़ुहर के अंदर नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अशरातिश साअ अन युल्तमसा, कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है अन युल्तमसा इल्म, लोग तलाश करेंगे इल्म को या सीखेंगे इल्म को या सुनेंगे दीन की बातों को इंदल असागिर, छोटे लोगों से, कम इल्म वालों से, बिदअती लोगों से। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इंदल असागिर का मतलब क्या है, छोटे लोग, कम इल्म वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग फतवा देंगे अपने तरफ से, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। पूछा गया अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस के बारे में, और ये कोई मामूली आलिम नहीं थे, 500 मुहद्दिसीन से इन्होंने इल्म हासिल किया था, एक नहीं दो नहीं 500 असातिज़ा से। आज हम किससे पूछते हैं, जो जाहिल 2-3 उर्दू किताबें पढ़कर लफ्फाजी करता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, आज हम अच्छे लगने के देखते हैं। बिरयानी कहाँ अच्छी है, चले गए 10 किलोमीटर। इसी तरीके से हम कानों की लज्जत भी देखते हैं।
किसकी आवाज, किसका बयान कानों को लज्जत दे रहा है, उसकी बात सुनने लगते हैं। गौर करें, इल्म किससे सीखा जा रहा है? जो कम इल्म बिदअती है। और आज देखिए कितने बिरादरान हैं, कुरान पढ़ने आता नहीं, बोल लेना अलग चीज है, कुरान सुन्नत का गहरा इल्म होना अलग चीज है दोस्तों। उलमाओं से दूर किया जाता है, उलमाओं की ही लिखी हुई उर्दू तर्जुमा किया हुआ पढ़ पढ़ के उलमा के खिलाफ। ये खारिजियों की सिफत है, बड़ी सिफत है दोस्तों, तान तशरीह करना उलमा पर। कहा अब्दुल्लाह हलीम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मजबूत इल्म वाले अपना इल्म मजबूत नहीं करेंगे, अपने राय से फतवा देंगे, उसको किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर तौले दे रही। ये है इंदल असागिर। ऐसे लोगों की बातों को सुनेंगे लोग, ऐसे लोगों से फतवा लेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। आज इंजीनियर कौन है? क्या है उसका इल्म? वो खुद बिला पेदी का लोटा है। पहले तो बिदाती भाई लोग में था, फिर वहां से थोड़ा आगे रहा, तकरीब की तरफ आया, फिर वहां से कुछ चीजों की तारीफ किया, अपने आप को साबित करा है हदीस, लेकिन असल वो राफिजी और शिया खारिजी है दोस्तों। वो अपना पैर निकाल रहा है, उसकी सुनना, उसकी बातें लोगों को बहुत समझ में आती है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब तक लोग इस दुनिया में खैरियत से रहेंगे, जब तक कि सहाबा इकराम के जरिए से उनके पास इल्म आता रहेगा, सहाबा ने जैसे नबी से दीन समझा वैसे समझते रहेंगे, उस वक्त तक ये लोग खैरियत से रहेंगे दुनिया में मुसलमान। जब तक कि अकाबिर बड़े बड़े उलमाओं से इल्म लेते रहेंगे, लेकिन जिस दिन ये कम इल्म, कम उम्र बिदातियों से इल्म लेना शुरू कर देंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन से तबाही, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई दुनिया में शुरू हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं दोस्तों, आइए देखें इनकी बातें कितनी अच्छी रहती हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद शरीफ के अंदर नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा, फिरका बंदी होगी, ऐसे वक्त में ये निकलेंगे हर जमाने में। कौन युहसिनून अल-क़ीला व युहसिनून अल-फ़िअल व यक़रऊन अल-क़ुरआन ला युजाविज़ु अन-तराक़ियहु यदऊन अहल किताब रवाहु अबू दाऊद। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जब इख्तिलाफ होगा, जब फिरक़ेबाज़ियाँ होगी, ऐसे वक्त में ये लोग निकलेंगे, जाहिर होंगे और इनकी बातें बड़ी अच्छी होगी, कुरान की बातें होगी, नाम ज़बान पे हदीस का होगा। युहसिनून अल-क़ीला, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, कानों को मजा आएगा। और फिर युहसिनून अल-फ़िअल, लेकिन इनके काम बहुत बुरे होंगे। काम क्या होंगे? कुरान को पढ़ेंगे, लेकिन वो कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा, दीन की तरफ बुलाएंगे, दीन का असर इनके दिलों में नहीं पहुंचेगा। आज बताइए,
उससे पहले ये भी सोच लो कि आज हमारा अक्सर नौजवान कम इल्म वालों को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन्हीं को सुनना गवारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान को याद रखना दोस्तों, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, कुल आलिमन व मुतअल्लिमन और मुस्तन्नन और मुतहद्दन। कहा आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो इल्म सीखने वाले बन जाओ, और वो भी नहीं बन सकते तो सुनने वाले बन जाओ। अल्लाह का फजल है आज के जमाने में, अगर कोई जमात है हकीकत में तो वह अहले हदीस सलफी जमात है। मिंबर पर खुतबा हुआ तो जबान में होता है, जबान कौन समझती है, और हदीस की जबान से सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल निकलता है। ये शान, ये इम्तियाज अहले हदीस की मस्जिद ने दिया है। एक नमाज में किताबुल्लाह की तफसीर कुरान की होती है, दूसरी नमाज में सुन्नत रसूलुल्लाह बयान किया जाता है। लेकिन नबी ने फरमाया आलिम बन जाओ या इल्म सीखने वाले बन जाओ या सुनने वाले बन जाओ। कितना बड़ा ऊंचाई अहले हदीस है। अगर अहले हदीसों के मस्जिद में खुतबा सुनता है, अल्लाह की कसम वो खुश नसीब है जो खुतबे में आते हैं शुरू से, वो खुश नसीब है मुसलमान। जब कुरान का दर्स होता है, हदीस रसूल का दर्स होता है तो गौर से सुनते हैं। आज देख लो इतने फितने के दौर में, इतने गुमराही के दौर में, वो अल्लाह की कसम कोई फितना उनके ऊपर असर नहीं करता। कुछ सुनते हैं तो कहते हैं हम आलिम साहब से पूछ लेंगे जब। लेकिन जो हमारी ही जमात में, हमारी ही जमात जो अपने आप को साहिब इल्म समझते हैं, कुरान और हदीस सुनना गवारा नहीं करते, यूट्यूबर बने हुए हैं, अल्लाह की कसम महीना महीना गुजर जाता, उन बदनसीबों को अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। बिदअतियों के पीछे पढ़े तो नमाज पढ़ लेते हैं, कितनी बड़ी बदनसीबी है। जाहिल है कुरान और हदीस सुनता है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह गुमराही से बचाएगा क़यामत तक। लेकिन बहुत से साहेबान भैया अल्लाह इन्होंने दिया, हम फैसला कर लेंगे, सब कुछ सुनेंगे लेकिन फैसला करेंगे। अरे जाहिल तू क्या फैसला करेगा? कुरान क्या समझता है? सहाबा किराम के जमाने में उनकी जबान पर कुरान उतरा है, लेकिन एक एक आयत का माना नबी रहमत से पूछते थे, मतलब नबी रहमत से पूछते थे, मफहूम नबी रहमत से पूछते थे, कैसा अमल किया जाए नबी से पूछते थे। अब रब ने कुरान में कहा सूरह माइदा में, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, शरीयत दी, मिनहाज दिया। मनहज सलफ हम कहते हैं ना, शरीयत, ये शरीयत इस्लाम, ये इस्लाम को समझना है, कुरान को समझना है। कैसे? मिनहाजा, तरीका दिया, समझाने वाला भेजा, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों चीजें हैं दोस्तों। आज कुछ लोग ऐसे लोगों से कुरान सुने, मुस्लिम निकल गए जमात से, कुरान समझने वाले को जोर से समझा, और अहले हदीस अहले तौहीद को ही काफिर कहा। कितने भाई आते हैं, कई मस्जिदों में हमने देखा है, जमात ठहरेगी, बदबख्त मनहूस जो है 20 मिनट तक पैखाने में बैठकर हगता है, सूंघता है, लेकिन पीछे आकर नमाज नहीं पढ़ता, और कहता कुरान में अल्लाह ने कहा हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिम, सबको काफिर कह देता, पूरी दुनिया के मुसलमान। ये खुद से समझने वाला बंदा। कई साल पहले इसी मस्जिद का एक मुसलमान बोलता है कि नाम पन्नी में है, अरे कुरान कहने वाला है, कुरान
वाला। देखा मैंने कुरान खोला है, बदबख्त सिगरेट पीता है और कुरान को धुआं रात जो है कुरान के पूरे डालता है। लोगों ने एतराज किया तो कहता क्या है भाई, ये एक नक्शा है जन्नत में जाने का, मेरे दिमाग में आ गया, इसके नक्शे की जरूरत नहीं, तौहीद कर रहा है कुरान। मुसलमान कहता है, कुरान की तरफ दावत देता है। इसी तरीके से मुस्लिमीन निकले, अरे कुरान निकले, और कितनी जमातें ऐसी निकल गई दोस्तों, जो कहते हैं हम कुरान समझ लेंगे, हक बातिल का फैसला कर लेंगे। सोचो, छोटे लोगों से ये अल्लाह तबारक व तआला का अहसान है। मुअद्दिन के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, मुशरिकीन और बिदअतियों के पीछे नाक घिस रहा है। हजार बार सुनता है नबी की सुन्नत की मुखालिफत, ज़बान खुलती नहीं, फिर उसके पीछे लगा रहता है। ये कुरान और हदीस न सुनने का आसार है दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे नौजवानों में है। तो कह रहा था बड़ी अच्छी बातें होंगी, कैसे अच्छी बातें, कैसा, ये निकले कहां से? खारिजी लोग, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जंग हुई, जिसको सिफ़ीन के नाम से जाना जाता है। जंग नहीं हो रही थी, लेकिन जो शिया अपने आप को कहते हैं चाल चले, खैर फिर तफसील से बात आएगी इख्तिसार के साथ। खैर दौराने जंग मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने कुरान भिजवाया, कहा जाता नेज़े उठाए, कितना कुरान जंग करने गए थे कि कुरान खाली करने गए थे। जो मैदान में कुरान लेके गए, कितने नुस्खे थे कि हजारों लोग लेके गए। रुकता भिजवाया, अली रज़ियल्लाहु तआला जंग रोक दी जाए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कुरान हकम होगा, कुरान से फैसला लेंगे। कुछ इख्तिलाफ हुआ, जंग रुक गई। अब फैसला होगा कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से हजरत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब यह हुआ कि सब अपने अपनी जगह पे चले जाए, ये दोनों जो मशवरा देंगे उस पर अमल किया जाएगा कुरान और सुन्नत के हिसाब से। जब लोग अपने घरे पर जा रहे थे, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो मकाम हरिया में पहुंचे तो किसी ने 16,000 की तादाद लिखा, किसी ने 6,000 की, या कम बेश, पहले इतने गए होंगे फिर इतने निकले, इस तरीके से निकल गए। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गिरोह से अलग हो गए और एक जगह जमा होकर कुफ्र का फतवा दिया अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके साथ जो सहाबा थे दोनों थे, सबको काफिर करार दिया, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये और दलील क्या? कुरान से दलील, बड़ी प्यारी दलील। वयक़रऊनल कुरान, कुरान कहा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो रब कहता है, अल्लाह का माना जाएगा, लेकिन अब इन लोगों ने दो आदमी को हकम बना दिया। ये तो जज है, जो फैसला कर देगा वो माना जाएगा। अली भी काफिर, मुआविया भी काफिर, इनके साथ रहने वाले भी काफिर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दलील कुरान से लिया। नौजवानों से पूछ लो, कुरान क्या है तो गलत नहीं है ना, सिर्फ इफ्जी पर बस नहीं, बल्कि ये बदबख्ते निकले और फिर तैयारी करने लगे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग कत्ल क़िताल के लिए। इसी आयत को दलील बनाकर कि हमें कुफ़ार से लड़ना है, हमें मुश्रिकीन से लड़ना, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु तआला इजाजत दें, मुझे बात करने आता, मैं जाके बात करूंगा। सहाबा ने हदीस जानी
नबी ने दुआ की थी, अल्लाह कुरान का मुफस्सिर बना दे। रब ने सहाबा में सबसे बड़ा तफसीर बयान करने वाला अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे डर है तुमको नुकसान न पहुंचाएं, डर है। कहा नहीं, मैं अच्छी बात कर लेता हूं, डरे ना। खैर इजाजत दे दिया। इजाजत जब हुई तो कहते हैं मैं जरा अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना, उनके पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा तो अल्लाह की कसम उनके सजदे के निशानात से उनके चेहरे खुशनुमा दिखाई दे रहे, खूबसूरत दिख रहे। और रातों को इबादत इतना किए थे कि दिन में उनके जिस्म से थकान महसूस हो रही थी। रात भर जिक्र उसका कुरान की तरह क़यामुल लैल करते हुए थके हुए थे। कहते हैं मैं पहुंचा और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 6000 से ज्यादा तादाद थी, अल्लाह की कसम 6000 में से एक आदमी भी इनके सलाम का जवाब नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। 6000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अल्लाह ताला के सलाम का जवाब दे। उल्टा कहता है मरहबा ऐ इब्न अब्बास, कैसे आना हुआ। कहते हैं देखो, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम अंसार मुहाजिरीन जो सहाबा थे उनके तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूं आप लोगों से बात करने। और जिनके तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूं बात करने के लिए, अल्लाह की कसम रब ने उनके जबान में कुरान नाजिल किया। तुम लोगों से ज्यादा तो कुरान जानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले हैं, उतना कुरान पढ़ने तुम्हें नहीं है। आज एक बदबख्त इंजीनियर खड़ा होता है नऊज़ बिल्लाह, और फिर अमीर माविया रजी अल्लाह ताला पर निफाक और कैसी कैसी मुतशाबिह बातों को, हदीसों को सामने लाकर बदबख्त कुरान को भी भूल जाता है, हदीस रसूल को भी भूल जाता है, 100 हदीसों को भूल जाता है। जबकि कुरान कहता है लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, सहाबाए किराम को जो मकाम दिया, जो मकाम दिया, जो इज्जत दी, जो बुलंदी दी अपने, इसलिए भी ताकि कुफ्फार के दिलों में सांप लोटे उससे आए गजब ना को जल भूल कर रह जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कुरान सूरतुल फतह की इस आयत के टुकड़े को लेकर कहते हैं नबी के सहाबा जितने हैं, कितना बड़ा भी छोटा सहाबी हो, उसमें से किसी एक सहाबी के लिए थोड़ा सा कोई कीड़ा रखता है, खपत रखता है और जलन रखता है, तो अल्लाह की कसम वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। ये बदबख्त इंजीनियर कहता है ये मुनाफिक है नऊज़ बिल्लाह, और हमारा नौजवान मान जाता कहता है गलती की। अरे बेवकूफ, कौन तुमको कहा गलती की? तुम थे मौजूद, शियों की बातें सुनकर उर्दू की तारीफ पढ़कर दावा कर दिए। कुरान नहीं याद रहा, रब कहता अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को पेवस्त कर दिया है, फरिश्तों से मदद की है, इनके गुनाह को बख्श दिया है, इनके लिए अजर अज़ीम है। और नबी ने फरमाया हमारे सहाबा में से किसी सहाबी का नाम आए तो खबरदार तुम्हारी जबान हरकत ना करे। अगर उस सहाबी के बारे में इल्म नहीं रखते तो खामोश रहना, किसी की झूठे की तारीफ। ये हमारा नौजवान गुमराह हो रहा है दोस्तों, ये असाबिर झूठे बिरादर फला फला की बात है सुनकर कहता गलती की है। तू कौन होता है? अल्लाह ने तो नहीं कहा, रसूल ने तो नहीं कहा। अजीब और गरीब बात है दोस्तों। खैर इंशाअल्लाह ये तफसील आएगी। तो यहां पर आए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, तो काम आपसे बात करना चाहते हैं।
उन लोगों ने कहा तुमसे हम बात नहीं करें। को कुरान में अल्लाह ताला कहता बल हुम कौमुन खसीमून, ये झगड़ाने लोग हैं, बिला वजह बहस मुबासा, इनसे बात न करो। लेकिन चंद लोग थे 6-7 में से, कहा नहीं बात हम कर लेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का क्या शिकायत है? काफी शिकायत है, कहा बयान करो। कहा पहली शिकायत यह है कि अल्लाह कुरान में कहता इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ रब का चलेगा। लेकिन मुआविया अली रजी अल्लाह तआला अजमाइन ने, उनके साथियों ने हकम जज फैसल बनाया है दोनों को। बताओ ये कुफ्र नहीं है, शिर्क नहीं है, तो और क्या? कहा और कोई एतराज? कहा हाँ दूसरा एतराज। कहा अली रजी अल्लाह तआला ने लड़ते हैं और फिर उनको कैदी भी नहीं बनाते, उनके माल को लूटते भी। क्या वो मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो उनसे जंग क्यों की? काफिर है जरूर तो जंग की है ना। ये सारा किसे? जंग जमल माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये शिया ये खारिजी कहता है। कहा और कुछ एतराज? कहा और एतराज से जब सुलेमाना लिखा जा रहा था मिन जानिब अली लिखे जाओ रज़ी अल्लाह तआला, अमीरुल मोमिनीन ना लिखा। क्या ये मोमिनों के अमीर नहीं तो अमीरुल काफिरीन, काफिरों के अमीर है ना? कहा कुछ एतराज? कहा बस इतना ही। कहा कुरान से साबित करो, पहले से एतराज का जवाब। कहा मानो क्या माने। कहा तुम कहते हो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और इनके साथियों ने कुरान के बजाय दो लोगों को जज बनाया। तुम जो कहो कि हम मानेंगे इसलिए काफिर मुशरिक हो गए नौज़ बिल्लाह। तो कुरान में अल्लाह ताला कहता है व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ बैनहुमा, सूरह निसा की आयत को पढ़ा। मतलब क्या है? जब मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो ऐसे वक्त में दूल्हे की तरफ से एक, दुल्हन की तरफ से एक, अगर नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अच्छे है और दोनों में इरादा है मिलाप करने का, फसाद खत्म करने का, झगड़ा खत्म करने का, तो अल्लाह ही इनकी मुआफ़िक़त करेगा, ये जो फैसला कर दे। का अल्लाह खुद कहता है। अब मानते कि नहीं? उन्होंने कोई गलती नहीं की, कुरान पर ही अमल किया। कहा दूसरा तुम कहते ये बताओ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी की बीवी थी। हाँ, तो नबी की बीवी उम्मत के माहौल की रही। अगर नहीं मानते तो तुम इस्लाम से खारिज, क्योंकि अल्लाह कुरान में सूरह अहज़ाब में कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। अल्लाह खुद कहता है नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। मां समझते हो? अगर नहीं मानोगे तो इस्लाम से खारिज। और अगर कहते हो है तो ये बताओ क्या अपनी मां को कैद करके लौदी बनाओगे और लौदी जैसा सलूक करोगे? अपनी मां के साथ लौदी बनाकर लौदी जैसा सलूक करोगे जब भी इस्लाम से खारिज? अब बताओ किसकी बातें सुनकर आप लोग गुमराह हो रहे हैं? इंजीनियर किस जैसे बिरादरों की? हाँ, अरे उन्हें बिला पेदी का लोटा कभी इधर कभी उधर, थाली का बैगन की तरफ इधर उधर ढोलता रहता, कभी ये रहता हूं कभी। हकीकत में वो एक शिया राफिजी है। कहा एक तरह सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, तीसरा तुम जो ये कहते हो क्या अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं लगता? क्या अमीरुल काफिरीन है? सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजी अल्लाह तआला से अफजल थे बहुत ज्यादा। मानते कि नहीं मानते? मानता। सुलह हुदैबिया के वक्त जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलहनामा कुफ्फार के साथ लिख रहे थे तो ऐसे वक्त में मिन जानिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया था। कुफ्फार ने कहा हमारा फैसला करेंगे, आप अल्लाह के रसूल नहीं मानते इसलिए आपसे लड़ रहे हैं, इसको मिटाओ। कहा नहीं मिटा दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मेरे अंदर ये कुव्वत नहीं है कि मैं मिटा दूं। कहा ठीक है, कहां लिखे हो बताओ, उंगली रखो। उंगली रखा, नबी ने अपने हाथ से मिटा दिया रसूलुल्लाह।
काफिर भी अल्लाह के रसूल थे, कहां हाथ थे, कहा अल्लाह के नबी इतने बुलंद अफजल, जब वो मुसालिहत के लिए, कुफ्फार के लिए, कि मुसलमान भाइयों को तकलीफ नुकसान न पहुंचे कुफ्फार के लिए, रसूलुल्लाह का लफ्ज लिखा दिया, तो मुसालिहत के लिए अली रज़ी अल्लाह तआला ने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब नहीं लिखा, तो बुरा क्या है? जवाब मिला, हाँ मिला। सिर्फ 2000 लोग ऐसे वक्त में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ आए, तो वह इस्तिग़फ़ार किए, फिर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए कलमा पढ़कर। बाकी दूसरे जो थे वो लड़ाई की तैयारी करने लगे। अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनको मस्जिद में खुतबा दिया। खुतबा जब दे रहे थे, एक कोने से आवाज आई, दूसरे कोने से आवाज आई, तीसरे कोने से आवाज आई, चौथे कोने से आवाज आई, आप मुशरिक है, नाउज़ुबिल्लाह। सामने कहा जा रहा है क्योंकि अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक आपने फैसला नहीं किया दूसरे लोगों को। अली रज़ी अल्लाह तआला ने सुनकर भी सब्र किए और कहा, देखो मैं मस्जिद में आने से किसी को रोकूंगा नहीं, माने फैसला तुमको मना नहीं, तुमसे लड़ूंगा नहीं। हाँ, अगर तुम लड़ाई के लिए निकले, जमीन पर फसाद फैलाए, बिदात खुराफात फैलाए, तो फिर हम तुमसे लड़ेंगे। ये लोग माने नहीं। नहरवान में जो खून खराबा किया अली रज़ी अल्लाह तआला तारीख जान। इसके बाद इंशाअल्लाह सारी तफसील है आइंदा जुमा के खुतबे में आएगी। खारिजों के औसाफ क्या है, आज हमारा मुसलमान भाई नहीं पहचान पा रहा, उस फितने में डूबकर अपने आप को किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से मालूम कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में कुरान और सुन्नत की सच्ची पक्की समझ अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल